हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारा ट्विंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो पर इतना 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 प्यार देने के लिए। आई होप आप सबसे वो रीडिंग रेजोनेट की होगी। सो यस, थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी नहीं थी बट ये प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी। सो आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बहुत सक्सेस करिए और इसी दुआ के साथ आइए करते एक नई रीडिंग। और इस रीडिंग का नया टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। जाते जाते ये साल आपको क्या कुछ देगा और आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी जो ईश्वर आपको देंगे। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के करते रीडिंग को स्टार्ट। और एक डिस्क्लेमर कि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब भी आप देखेंगे तब से आपके साथ ये रेजोनेट करेगी और सबके साथ नहीं करेगी, बट आई विश कि ये सभी के साथ करे। ठीक है, तो चलिए फिंगर क्रॉस करते हुए लेते ईश्वर का नाम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। सेलिब्रेशन, ब्रेक थ्रू, cleansing to the past, and the master. Okay, and part of the deck, nothingness. एंड लुक एट दिस 4 कार्ड्स जो कि एनर्जी ओरेकल से निकल कर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नथिंगनेस। सो नंबर्स की बात हम सबसे पहले करते हैं। नंबर 3, नंबर 11, नंबर 5 एंड नंबर 5। नंबर 5 इज कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये कुछ आपके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। सो जिस तरह से आज की एनर्जी निकल कर आई है इन नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेशन से। सो मुझे जिस तरह से दिख रहा है इन 72 घंटों में आप अपनी लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं। मे बी आपका बर्थडे हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपने ये जाता हुआ साल आप खुशियों से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ सेलिब्रेट करते हुए इसको विदा करें। और ब्रेक थ्रू यानी कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक नया पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि अब जो कुछ भी हुआ इन इस पूरे साल में, जितनी भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई, कुछ नेगेटिव आई, कुछ अप्स आए, कुछ डाउन्स आए, ये सब चीज़ों को तोड़ते हुए अपने आप को एक नया, अपने आप में एक नया वर्जन निकालते हुए, अपने आप को एक नया इंसान बनाते हुए और जाते जाते इस पूरे साल को सेलिब्रेट करते हुए अपनी लाइफ की पास्ट को, जितने भी अपनी लाइफ की पास्ट में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हुई थी उन सब को निकालते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, इस विश्व को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर, हम जिस भी जाति धर्म से रिलेट करते हैं, उन वो जो भी आप लोग मानते हो उनको शुक्रिया करते हुए, उनका धन्यवाद, उनका ग्रैटिट्यूड करते हुए हम खुशी खुशी इस साल को विदा करेंगे और एक सेलिब्रेशन के साथ आने वाले साल का कमबैक करेंगे। यस, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये अब नहीं कुछ हो सकता है, या अब बस जो भी था यही था। बट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर अंधेरा है वहीं पर उजाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं हो सकता है, या आपकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपको लगता है कि अरे अब नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। एक अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। अगर सूरज ढलता है तो सूरज उगता भी है। अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको नहीं पता कि कब, ना जाने मैं कौन सा दरवाज़ा खोल दूँ, कौन सी नई खिड़की आपके लिए, कौन सा खुला हुआ दरवाज़ा आपके लिए बना होगा और आप वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे। सो आपके लिए आने वाला ये 72 घंटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब आपको अपनी लाइफ के जो पास्ट हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अप डाउन्स हुए थे, या कुछ भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें थी, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक पर्सन था जो आपकी लाइफ को पूरा ख़राब करके गया, तो उन सारी चीज़ों से आपको सीख लेने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि आने वाले साल में आपकी लाइफ में जो कुछ भी नया पर्सन आता है, या अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो, तो आपने अपनी लाइफ, पास्ट लाइफ से जो कुछ भी सीखा है उसको सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपको पुरानी गलतियाँ दोहरानी नहीं है। ठीक है, अपने आप में एक, अपने आप को एक ऐसा पर्सन
या एक ऐसा वर्जन बनाना है जिसने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है और अब वो गलती दोबारा करने वाला या करने वाली नहीं है। हर चीज़ को, हर दिन को, हर पल को सेलिब्रेट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अपने आप को निखारना है। ओके, तो चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए और क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के 72 घंटे कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी नाइस। फोर ऑफ कप्स, चैरियट, Knight of Swords, and the Devil. Right. Page of Wands. Okay. आई होप आपको कार्ड्स बहुत ही क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। ओके, सो जिस तरह से कार्ड आए हैं टैरो से, सबसे पहले मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। एयर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन है, एयर साइन है और साथ में आपका वाटर साइन है। तीनों साइन है, बट यहाँ पर फायर साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, बाकी ये तीनों साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। चैरियट है, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड एरीज भी है यहाँ पर। तो बात करते हैं आपकी इन 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ फोर ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपको अपनी आपकी लाइफ में अगर कोई, मान लीजिए कोई आपसे एक बार फिर से रियूनियन करने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई चेज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप बहुत सोच विचार करके ये चीज़ें, इस चीज़ पर काम करोगी कि आपको उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। और साथ में आपको इन ये 72 घंटे आपके लिए बहुत फोकसफुल रहेंगे आपके करियर के लिए। आप इन 72 घंटों में पूरी तरह से फोकस रहोगे कि मुझे आने वाले साल में कैसे क्या प्लान करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे किसी बिज़नेस को नया स्टार्ट करना है, कैसे अपने रिज़ल्ट को अच्छे करने हैं। अगर मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो वो मुझे कैसे अच्छे करने हैं। और साथ में अगर आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, कोई सी भी तरह का प्रपोजल, अगर इमोशनल प्रपोजल है स्पेशली, तो आप इस बात को बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि क्या मुझे करना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और द चैरिट विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो आप एक्शन लेने के लिए भी सोचोगे, क्योंकि आप 72 घंटों में ये सोचोगे कि अब जो हुआ तो हुआ, बट अब तो जो जीत है वो मेरी होनी चाहिए। अगर मैं अब मुझे इन 72 घंटों में ऐसे एक्शंस लेने हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसे एक्शंस लेने जहाँ पर विक्ट्री मेरी हो। अगर मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पर मेरी विक्ट्री होनी चाहिए। अगर मैं इमोशनली कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वहाँ पर भी मेरी विक्ट्री होनी चाहिए। और आप ऐसे एक्शंस लेने की कोशिश करोगे जो एक्शंस आपको सीधे सीधे ब्लेसिंग्स और विक्ट्री की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आपकी जीत की तरफ ले जाएंगे। द डेविल के साथ बॉटम ऑफ द डेक द पेज ऑफ फैंस है, बहुत फोकस्ड हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा टॉक्सिक पर्सन है या कोई तो टॉक्सिक एनर्जी है जो आपका फोकस हिलाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, मे बी आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर आपके कोई खुद के ऐसे विचार भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने आप के अंदर एक लस्ट का विचार है, आपके अंदर फोकस नहीं है, तो ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में बाधा दे सकती हैं, बट आपको इन सारी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। हम क्लैरिफाई करते हैं कि डेविल क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स की 72 घंटे की एनर्जी में डेविल की एनर्जी क्यों आई है। द एम्प्रेस, ओके, एंड द बॉटम द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, फाइनेंशियल लॉस का डर रहेगा आपको 72 घंटों में। आप सोचो कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो, यू नो यू आर वर्दी पर्सन, यू नो कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं डर रहेगा लॉस का। आप ऐसा सोचोगे, अगर मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ
तो क्या मैं हार जाऊँगी? क्या मैं ऐसा ना हो कि मुझे लॉस हो जाए? येस, मैं सब कुछ करने के लिए कैपेबल हूँ, बट स्टिल मुझे डर रहेगा कि इन सब चीज़ों का कि मैं लॉस में ना हो जाऊँ। बट यू आर एम्प्रेस, योर एनर्जी इज़ एम्प्रेस एंड द चैरियट। एक राजा की एनर्जी में आप आओगे, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में आओगी जो अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट है और हमेशा विक्ट्री को पाएगा ही पाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स सेलिब्रेशन की दे दी हैं। द माइज़र है जो आपको बताता है कि आपको अपने आप पर ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी गलतियों को निकालने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को निखारने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ओके, थोड़ा सा आपकी हेल्थ इश्यूज़ देख लेते हैं कैसे रहेंगे ये 72 घंटे मेरे व्यूवर्स की हेल्थ इश्यूज़ में कैसे रहेंगे। पेज ऑफ सोर्स, ओके, एंड विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। हेल्थ इश्यूज़ आपकी इन 72 घंटों में इक्वल रहने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहोगे। ठीक है, अपनी लाइफ में आप मेडिसिन्स को टाइम पे लोगे और अपनी डाइट को अच्छा करने की कोशिश करोगे। आप सोचो कि आप हेल्दी खाओगे ताकि आपकी लाइफ में जो आपका जो हेल्थ है वो बैलेंस में रहे, क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप पूरी तरह से काम करोगे। ठीक है, और साथ में आपके लिए लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, लव लाइफ के लिए 72 घंटे कैसे रहेंगे मेरे व्यूवर्स के। द पेज ऑफ वैंड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। एंड वैंस 7 ऑफ वैंस। सो अगर आपकी लव लाइफ के इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत फोकस्ड रहोगे, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करोगे और ख़ुद को थोड़ा सा रिजर्व रखोगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको अपनी लाइफ में और सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अभी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा पाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ों को आगे बढ़ पाओ, अपनी अब लाइफ में और भी कुछ अच्छा कर पाओ, ताकि आपकी लाइफ की चीज़ें और अच्छे से सॉर्ट आउट हो सके। स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में कैसा रहेगा ये दिन? द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी साथ रहेगी। स्पिरिचुअली आप ईश्वर से जो भी प्रार्थना करोगी, एंड द बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, आप मतलब अब इतना ज़्यादा भाग्य को अपने मानोगे और साथ में आप ईश्वर पर इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे कि ईश्वर आपके साथ जो कुछ भी करेंगे बहुत पॉजिटिव करेंगे। आपने आप अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपके लिए बहुत ही डेस्टिनाइड था और आगे भी डेस्टिनाइड होगा और पॉजिटिव डेस्टिनाइड होगा। यानी कि आप अपने ईश्वर से जो कुछ भी मांगोगे आपको वो सारी चीज़ें आपको ईश्वर लाकर देंगे। एक फेथ नया जागेगा, एक उम्मीद जागेगी इन 72 घंटों में। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ अफर्मेशंस हैं। एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी। आपको इस बात को हमेशा सोचने की ज़रूरत है। ट्रस्ट एंड बिलीव, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। एंड यू क्रिएट your thoughts create your intention and your intention create your reality। तो इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है कि आप जैसा भी सोचते हो वो आपके जो विचार हैं वो आपके इंटेंशंस बनाते हैं, और जो आपके इंटेंशंस हैं, आपके इरादे हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, ईश्वर पर मतलब बिलीव करना है, और आपको यही बोलना है दैट आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। ओके, सो आई होप ये 72 घंटे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लाएं। अपनी टॉक्सिक चीज़ों को किनारे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड जस्ट एक मोटिवेशन रीडिंग के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।